टीबी में क्या खाएं या ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को किस तरह से अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे उनको परहेज़ करना चाहिए। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बहुत कॉमन और कॉन्टेजियस बीमारी है जो कि जनरली होती है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। अगर ये बीमारी एडवांस स्टेज में चली जाती है तो आपकी स्प्लीन, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा आपका लिवर भी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल बीमारी है और कॉन्टेजियस बीमारी है। ये ड्रॉपलेट से या एयर इन्फेक्शन से भी फैल जाती है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि अगर किसी टीबी के पेशेंट का स्पूटम नीचे गिरा है या उसने थूका है और उससे भी आप अगर एयर से उसको इंजेस्ट करते हैं तो भी आपको ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना रहती है। ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है अपने ट्रीटमेंट पे, और ट्रीटमेंट के साथ इक्वल रोल प्ले करती है पेशेंट की डाइट। डाइटरी एडवाइजरीज जो गवर्नमेंट के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा अप्रूव हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले टीबी के पेशेंट को ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बहुत ज़्यादा लेना है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, हमारी मसल बिल्डिंग में काम करता है, उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करने में हेल्प करता है। हाई प्रोटीन डाइट के लिए पेशेंट को एडवाइजेबल होता है कि वो एग्स या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इसके अलावा लीन मीट, इस तरह के खाने को, बीन्स को या और आपकी जो दालें हैं जैसे कि आपकी उड़द दाल हो गई, इस तरह की दालों को अपने खाने में शामिल करें। इसके बाद हाई कैलोरी इंटेक, क्योंकि टीबी में इसका इलाज लंबा चलता है। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स जो कि 6 से 8 हफ्ते तक आपको दिए जाते हैं, कुछ केसेस में और लंबे तक टीबी का इलाज चलता है। तो हमारी बॉडी में उस एंटीबायोटिक जो हम बाहर से ले रहे हैं और बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी अंदर है, उसको हमारी बॉडी को झेलने के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ नॉर्मल कैलोरी इंटेक, जितनी हम नॉर्मल कैलोरीज पर डे लेते हैं उससे हमें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी होने वाले हैवी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन को अच्छे से झेल पाए। इसलिए कोशिश की जाती है कि आपको हाई कैलोरी डाइट दी जाए। हाई कैलोरी डाइट आप कैसे ले सकते हैं? आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्या? एग्स, उसके अलावा पीनट बटर, उसके अलावा आप ब्रेड्स, पास्ता, ये सब खाना आप अपनी डाइट में शामिल करके अपनी कैलोरीज को बढ़ाएं। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि कैलोरी हाई इंटेक करने के लिए आपको तला भुना खाने की ज़रूरत नहीं है। आप पास्ता से, होल ग्रेन मीट से, उसके अलावा आप बाजरे की रोटी, नाचनी रोटी, इन सब चीज़ों से हाई कैलोरी इंटेक ले सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कार्ब्स। कार्ब्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डे टू डे वर्किंग के एनर्जी हमारी बॉडी में कार्ब्स देते हैं और आपको हेल्दी कार्ब्स अपनी डाइट में शामिल करने हैं। ये हेल्दी कार्ब्स आपको मिल जाते हैं ब्रेड से, रोटी से। इसके अलावा स्टार्च अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो खा सकते हैं, एवोकाडोज़ आपको अच्छा डाइट दे सकते हैं, हाई कार्ब्स और कैलोरीज दे सकते हैं। अब कुछ सुपर फ्रूट्स या फिर जिसको हम कहते हैं जो कि हमारी डाइट में एडिशन होने पे हमारी बॉडी में मैजिकल वर्क करते हैं, वो क्या है? वो हैं बेसिकली टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक। इस तरह के स्पाइसेस भी जब हम अपने खाने में ऐड करते हैं तो वो खाना भी हमारे लिए बहुत पौष्टिक हो जाता है और बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको हैवी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एडवाइजेबल होती हैं। उसके अलावा आपको ग्रीन टी, आपको सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, इसके अलावा आपका ऑरेंज हो गया, उसके अलावा आपका मौसमी, संतरा, ये सब सिट्रस फ्रूट्स आपको एडवाइजेबल होते हैं। टीबी में आपको विटामिन ए,
विटामिन सी और विटामिन के अपनी बॉडी में इनका इंटेक ज़्यादा रखना है। आपको गाजर खानी है, आपको कीवी जैसे फ्रूट्स लेने हैं, ऑरेंजेस लेने हैं, टमाटोज़ का इंटेक बढ़ाना है। ये खान पान जनरली हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमारे विटामिन के लेवल को बढ़ाता है, विटामिन ए को अप्रोप्रिएट करता है, के को अप्रोप्रिएट करता है, विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, हमारी डे टू डे नॉर्मल हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ये कुछ चीज़ें थी जो कि टीबी के पेशेंट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। इसके अलावा आप नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, उसके अलावा आप और ऐसी वॉलनट्स, ये चीज़ें अपनी डाइट में एडिशनल लेते रहें जिससे बॉडी की फाइबर इंटेक भी बनी रहे और एक्सेसिव कैलोरीज भी ना आए। अब ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि आपको क्या नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है, आपको ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी तो आपको अवॉइड करनी है। एक्सेस शुगरी जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, माज़ा, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इनको आपने रिप्लेस करना है लाइम जूस से। अपने पानी के इंटेक को आपने बढ़ा के 3 से 4 लीटर पर डे करना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको फ्राइड फूड नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना और पैक्ड फूड्स जो हैं वो आपको टोटली अवॉइड करने हैं। ये कुछ सावधानियां हैं जो टीबी के पेशेंट्स को ध्यान में रखनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। टीबी की डाइट के ऊपर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।